नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में, जहां पे आप देख सकते हैं हैप्पी पैलेस स्कूल का ये इवेंट मुनक्किद किया गया है कि तमाम लोग यहां पे आए हुए हैं, जिनके पेरेंट्स हैं और बच्चे भी। तो मैं कोशिश करता हूं कि जो यहाँ के ऑनर आसिफ खान साहब हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू करा सकें कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इस साल एक ख़ास बात है कि हमारे स्कूल को 40 साल हो गए कंप्लीट, और ये 48th सेलिब्रेशन की जा रही है। और इसका हमने इफ्तिताह जो किया था वो इस्लामिक प्रोग्राम से किया था बेलेजो बैंक्वेट के अंदर, और उसके अंदर ज़फ़र अब्बास साहब और दूसरे बहुत से उलमा आए थे और उन्होंने इसको प्रोग्राम किया। अब ये दूसरा प्रोग्राम है, 3 दिन कंटिन्यू जो है स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रहेगा नेशनल कोचिंग सेंटर के अंदर। ये बड़ी खुशाइन बात है कि हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल को सिवाय वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के जिन्हें सब ने अवार्ड दिए हैं, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी अभी हमारी तालीमी खदमात का एतराफ़ करते हुए अवार्ड दिया है। इमरान इस्माइल जो गवर्नर हैं उन्होंने हमें अवार्ड दिया है, और मौजूदा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सरदार अली शाह उन्होंने भी अवार्ड दिया, और एक्स मिनिस्टर जो जितने भी गुजरे हैं उन्होंने सब ने दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है। ये एक टीम वर्क है, और टीम वर्क है जिसके ऊपर जो है हर साल हमें इंडोर्स किया जाता है महकमों की तरफ से, और इसका एतराफ़ करते हैं। और ये वाहिद स्कूल है कराची के अंदर जिसकी वन ऑनर जो है उसकी 30 ब्रांचें हैं कराची के अंदर, और जहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, कॉलेज, A लेवल, O लेवल और जो है सारी क्लासेस यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर हमारा जो स्टाफ है बहुत ही मेहनती स्टाफ है, वो पिछले हफ्ते 10 दिन से स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में लगा हुआ था। और यहाँ पे अभी चारों सूबों के डिस्प्ले भी हुआ था, जूडो कराडो के भी दिखाया गया था। बच्चों का अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे, अपने बच्चे अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे थे, और PT डिस्प्ले भी था जिस पे इन्होंने HPGS लिखा। तो ये जो 40 साल की सेलिब्रेशन है इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और कम से ये 1 हफ़्ते तक कंटिन्यू रहेगी। देखें, मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब कोविड था उस वक्त हमने ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए अपनी एक क्लास भी मिस नहीं होने दी थी, और हमारा सिस्टम इतना ऑर्गेनाइज्ड है और इतना वेल इक्विप्ड है कि हमने जो है इस कोविड के ज़माने के अंदर भी हमारी तमाम क्लासेस होती रहीं, ठीक है। और जैसे ही अब ये कोविड ख़त्म हुआ है, अब 5 डेज़ स्कूल 100% के ऊपर आ गया है, और इसके अंदर जैसे ही हमें मौका मिला तो हमने ये स्पोर्ट्स का प्रोग्राम रखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन कोविड ख़त्म होता जा रहा है, और ओमिक्रॉन जो आया था वो भी तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है, और रेशो वाइज जो है बहुत कम हो गया। अब 2.5 के % के ऊपर कोरोना रह गया है। इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि ये भी ख़त्म हो जाएगा। और हैप्पी पैलेस स्कूल ने कभी भी जो है तालीम के वक्त को ज़ाया नहीं होने दिया किसी भी सूरत में। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, आप हर साल करते हैं 40 साल से मुसलसल। लेकिन उन लोग क्या मैसेज देंगे, सरकारी स्कूल भी हैं और भी प्राइवेट है, उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? उनको करना चाहिए एक्टिविटी आपके साथ मिलकर? देखिए, सरकारी स्कूलों की माशाल्लाह बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, हज़ारों गज़ के ऊपर बनी हुई होती है। इसके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसको सीरियस होने की ज़रूरत है। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर स्पेशली सिंध के अंदर सेहत और तालीम के ऊपर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। और अगर हमने सेहत और तालीम पे तवज्जो नहीं दी तो फिर हमारे लिए मुश्किल मसाइल पैदा हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 साल ज़ाया होता है तो उसका कई सालों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं यही कहूँगा अपनी गवर्नमेंट से कि सरकारी स्कूलों को वो इस काबिल बना दें, इतना अप टू डेट कर दें, वहाँ पे बाथरूम सही कर दें, उनके ग्राउंड सही कर दें, तो प्राइवेट सेक्टर की फिर ज़रूरत ही ना रहे, जैसे दुनिया में और जगहों के ऊपर होता है। अगर गवर्नमेंट सीरियस हो जाए तो फिर कोई मसला ही नहीं है। लेकिन और तालीम जैसे शोबे के ऊपर अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं होगी तो ये लम्हा फ़िक्र है। सिंध के अंदर 14,000 स्कूल हैं, जिसमें से 2,000 चल रहे हैं, हमारे 12,000 बंद पड़े। तो आपकी कभी किसी गवर्नमेंट के बंदे से बात हुई कि आप नहीं चला सकते, मुझे दे दो, जबकि मैं अपने चला रहा हूँ, इन्हें भी? जी हाँ, बिल्कुल, हमने अडॉप्ट करने की काफ़ी बात की, लेकिन उनके टर्म्स और कंडीशन ऐसे हैं गवर्नमेंट के जिसमें ऐसा लगता है कि वो शायद सीरियस ही नहीं है तालीम को फैलाने के लिए। वरना हम जैसे लोग, बहुत से कराची के अंदर ऐसे इदारे हैं जिनकी कई ब्रांचें हैं, और जैसे मुझे 40 साल हो गए,
तालीमी खिदमत को अदा करते हुए। तो लिहाजा हम बड़ी खुशी से जो है गवर्नमेंट से अपील करते हैं आपके चैनल के हवाले से कि हमें स्कूल दीजिए, हम उसको रिनोवेट भी करेंगे, बेहतरीन तालीम भी देंगे, बेहतरीन स्टाफ भी रखेंगे और ऐसा स्टाफ रखेंगे जो पढ़ा लिखा होगा, जो कि जानता होगा। अब सरकारी स्कूलों के अंदर मसला ये होता है कि स्टाफ ही जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है। अगर उनसे किसी चीज़ की भी स्पेलिंग पूछे, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, तो उनको प्राइमरी और सेकेंडरी की स्पेलिंग तक नहीं आती, तो बच्चों को तालीम क्या देंगे। ये बहुत ही फ़िक्र की बात है कि हमें अपने असतिज़ा को ट्रेन करना चाहिए, उनको ना सिर्फ ट्रेन करना चाहिए बल्कि उनकी वर्कशॉप्स लेनी चाहिए और उनको ट्रेनिंग इस हवाले से की जाए कि वो हमारे बच्चों को जो डिलीवर करें वो बिल्कुल सही करें, क्योंकि बच्चे के लिए जो उस्ताद होता है ना, वो एक मॉडल होता है। अगर मॉडल ही सही नहीं होगा तो फिर बाकी बच्चों का क्या हाल होगा, आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। आखिरी मैसेज उन पेरेंट्स को क्या देंगे अपने बच्चों के लिए, इसके बाद? मैं अपने पेरेंट्स से एक बात कहूँगा कि ये मुल्क बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। इसकी कदर कीजिए, इसका ख्याल रखिए और अपनी अगर हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे तो यकीन करिए कि ये मुल्क बहुत सब्ज़ है, इसमें चारों मौसम भी मौजूद है। ये वाहिद मुल्क है जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं है, ख़जाना भरा पड़ा हुआ है इसके अंदर, लेकिन सियासतदान उसका यूटिलाइज़ सही करें और अब आवाम जो है, आवाम इस चीज़ का ख्याल रखे। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं अभी गरीबाबाद के अंडर पास से गुजर रहा था, वहाँ पे बहुत अच्छे टाइल लगाए गए सब कुछ, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर पान की तूक जो ना कहता फेंकी हुई थी, पान की पिचकारी फेंकी हुई थी, जो कि ये बहुत गलत बात है। एक अगर गवर्नमेंट कुछ बेहतर कर रही है तो उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, हमें अपनी ज़िम्मेदारी करनी चाहिए। वैसे ही कराची शहर जो है वो कचरे का ढेर बना हुआ है, अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की तो ये मुल्क तबाही की तरफ जाएगा और गंदगी होगी तो सेहत भी जो है वो नहीं होगी। लिहाजा सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। क्या कहेंगे आज इस इवेंट के बारे में? हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल सिर्फ एकेडमिकली एक्सेल नहीं कर रहा है बट स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहा है और हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल को तकरीबन 40 साल हो गए हैं। ये फाउंडेशन वीक का एक स्टार्टिंग का एक पार्ट है स्पोर्ट्स का, जो कि हम समझते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, टू नरिश देयर माइंड्स and to inculcate competition and confidence in such a big platform which HPGSS perform। आप समझते हैं कि हर स्कूल में इस तरीके के इवेंट होना चाहिए कि बच्चों के अंदर थोड़ी? बिल्कुल होना चाहिए जी। कराची शहर में कुछ ऐसी बात है कि स्कूलों में प्लेग्राउंड्स नहीं होते, तो ये नेशनल कोचिंग सेंटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इन स्कूल्स के लिए कि आके इधर स्पोर्टिंग इवेंट्स होने चाहिए। बट अफसोस की ये बात है कि ये सिर्फ एक नेशनल कोचिंग सेंटर है, ऐसे 10 नेशनल कोचिंग सेंटर्स होते तो हम भी ओलंपिक गोल्ड मेडल जीत रहे होते इंटरनेशनल इवेंट्स में। बाकी उन माँ बापों को, पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहिए? बस मैं माँ बाप को ये कहूँगा कि शुरू से अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर डालें। स्पोर्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, उससे बच्चों का माइंड खुलता है, कंपटीशन का सेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है उन बच्चों में। तो मैं उनसे बोलूँगा कि बचपन से ही बच्चों को ट्रेनिंग करना शुरू कर दें, स्कूल में ऐसे स्कूल्स में एडमिशन कराएं जिधर स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, जिधर ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो इस चीज़ों को प्रमोट करती है। हेल्दी एक्टिविटीज़ और तालीमी एक्टिविटीज़ मुतासिर हो गई थी, अब इन चीज़ों से बाहर होगी क्या? इन चीज़ों से बिल्कुल बाहर होगी। कोविड के दौरान 2 साल बच्चे घरों में बंद थे, स्कूल नहीं आ रहे थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे, दे डिडंट हैव एनीथिंग टू डू एट देयर होम्स। स्कूल जब से खुले माशाल्लाह हमने ये स्पोर्टिंग इवेंट किया है उसके लिए, ताकि बच्चे आएँ खेलें और अपनी सलाहियतें दिखाएं इधर इस ग्राउंड में। थैंक्स अ लॉट। मेरा नाम ज़रका फ़र्रुख है और मैं हैप्पी पैलेस ग्रुप ऑफ स्कूल NEC कैंपस की प्रिंसिपल प्री प्राइमरी हूँ। क्या कहेंगे आप, इस तरीके की एक्टिविटी आप लोग करते हैं तो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे? स्पोर्ट्स सर बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट है, इट्स अ पार्ट ऑफ करिकुलम। बच्चों की ग्रोथ के लिए, बच्चों की मेंटल परफॉर्मेंस के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो फिज़िकली एक्टिव हों। स्पोर्ट्स होते रहने चाहिए कंटिन्यूस बेसिस पे। उन माँ बाप, पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे जो बच्चे छोटे हैं उनको इस लाइन पे डालना चाहिए या नहीं? मैं तो क्योंकि प्री प्राइमरी प्रिंसिपल हूँ, मेरे पास तो बच्चे हैं ही छोटे और उन्होंने इतना एनर्जेटिकली परफॉर्म किया है, सबसे एक्टिव, सबसे आगे, तो इट मीन्स कि उनके अंदर स्टैमिना है। सिर्फ पेरेंट्स को आगे करना है, अपने बच्चों को बकअप करना है। हमारे स्पोर्ट्स में इतने करियर्स हैं, बच्चा करियर बना सकता है, उसमें करियर अडॉप्ट कर सकता है। सो इट्स वन ऑफ द बेस्ट फील्ड आई बिलीव। क्योंकि कोविड के बाद अब ये पहली बार शुरू हुआ है, तो उन स्कूलों को और उन लोगों को सबको क्या मैसेज देंगे कि इवेंट होना चाहिए और हर स्कूल के अंदर?
सर कोविड का माशाल्लाह से रेट बहुत डाउन आ चुका है. वी आर एट 3% राइट नाउ. कोविड ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो गया है इस वक्त. तो इस वजह से सबको वापस आना चाहिए. एवरीबडी शुड बी बैक इन द पवेलियन और अपने प्रोग्राम्स, अपने स्पोर्ट्स बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए. दीमा फारा फरहान फ्रॉम प्राइमरी NEC कैंपस. आज हमारा 40वां 40th बर्थडे के पेश नज़र स्पोर्ट्स से मुनक्कद हुआ है और हर साल माशाल्लाह हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल ये इनकाद करता है स्पोर्ट्स का और ऐसी तमाम एक्टिविटीज़ का. ये चंद ख़ास है इस दफ़ा क्योंकि ये 40 साल कंप्लीट हुए हमारे, तो इसमें ख़ास और कोविड के 1.5-2 साल बाद हुआ है. तो इट्स अ वेरी स्पेशल. हर साल आपका प्रोग्राम होता है? जी बिल्कुल होते हैं, बस कोविड में दौरान जाहिर है कि 1.5 साल 2 साल बाद अब हो रहा है हमारा. जी मैं वालदा हूँ, क्लास 5A में है मेरी बेटी अलीशा और उनका अलीशा है, उन्होंने रेस में हिस्सा लिया है और एक मॉन्टेसरी में है, उन्होंने बॉटल की रेस में हिस्सा लिया था और बहुत अच्छा जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और सारे जो हम पेरेंट्स हैं बहुत इंजॉय. फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया? अभी तो मेरी बच्ची की रेस बाकी है, बेटी की, और बेटा जो है उनका रेस सेकंड आया वो भी. क्या नाम है? दिलशाद अली है. आपका फर्स्ट आया, सेकंड आया? थर्ड पोजीशन है. हाँ अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया. फर्स्ट ईयर में CS किए, मज़ा आया इसमें, बहुत मज़ा आया. अरहम राशिद, फर्स्ट ईयर, फर्स्ट आया हूँ. बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है. सेकंड है. बहुत खुशी हो रही है, ऐसे तरह के इवेंट्स होना चाहिए. सर मज़ा आ रहा है, ऐसे स्पोर्ट्स होने चाहिए बच्चों के लिए जो नहीं होते अक्सर. मोहम्मद रयान इरफान. कौन से स्कूल में पढ़ते, क्या नाम है? हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल. आपने क्या किया, किसमें हिस्सा लिया? मैंने वो फौजी में हिस्सा लिया मार्च पास्ट में. तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है. कायनात, मेहनत क्या करी, कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर कॉमर्स, कौन से स्कूल? हैप्पी पैलेस कॉलेज है केस. जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं फर्स्ट आई और इंशाल्लाह ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे. तो इससे पहले भी रनिंग करती थी या पहली बार किया? जी पहले भी किया था, पहले भी मैं फर्स्ट आई थी 300 और 500 वगैरह में भी. बच्चों ने हिस्सा लिया आपके? बहुत सारे थे. इसमें आप फर्स्ट आए? जी. मेरा नाम शमसिया है. आप कौन से कॉलेज? मैं केस कॉलेज में पढ़ती हूँ, फर्स्ट ईयर. मैं सेकंड आ गई. जी नहीं ये पहली बार है. अच्छा लग रहा है, यकीन तो नहीं था कि जीत जाऊंगी, बस जीत गई. क्या नाम है बेटा आपका? ज़ारा बतूल. आपको ये क्यों मिला, ये आपको जो मिला है तो किस लिए मिला, क्या किया आपने? रेस की थी, रेस की थी. तो रेस में आप फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए? सेकंड आई हूँ. अच्छा, गुड. मुझे भी सेकंड मिला. 3 लाख फातिमा 3 लाख रेस में मिला है. जी नाज़रीन, हैप्पी पैलेस स्कूल के ऑनर जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी, उनके साथ और भी उनके बेटे थे, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी. जो टीचरें थीं, जो पेरेंट्स थे, उनकी भी आपने गुफ्तगू सुनी. उन्होंने कहा कि ऐसे इवेंट होना चाहिए पाकिस्तान में, जो कि कोविड के दौर में क्योंकि हालात इस तरीके के थे तो मुश्किल हो गई थी. ये होना तो ये बड़ी खुशी हो रही और बहुत अच्छा है. हैप्पी पैलेस स्कूल के ऑनर ने जो ये इवेंट लिया है, बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि ये बच्चों के लिए हेल्दी है और बहुत खुशी की बात है. और तमाम स्कूल इसमें हिस्सा लिया, बड़ी खुशी की बात थी. कैमरामैन सैयद आसिफ के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.